जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम ये समझेंगे कि ध्वनि क्या होता है। अर्थात ध्वनि को हम लोग एक आम बोलचाल की भाषा में आवाज़ बोलते हैं। आवाज़, तो ध्वनि क्या होता है और ये किससे उत्पन्न होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग काफ़ी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम समझ लेते हैं कि ध्वनि क्या होता है। देखिए, ध्वनि का मतलब होता है दोस्तों, ध्वनि का मतलब होता है आवाज़, और इसको इंग्लिश में साउंड बोलते हैं। साउंड अक्सर हम लोग शादी विवाह में जब जाते हैं या फिर बारातों में जाते हैं, जो डीजे होते हैं उसमें हम लोग देखते हैं साउंड रहते हैं। तो उसमें जो साउंड होते हैं उनका मेन काम होता है कि आवाज़ निकालने का काम करते हैं। यानी जो भी आप उसमें गाना बजाएंगे तो उस गाने की वो आवाज़ निकालते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों साउंड, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि साउंड वैसे होता क्या, ध्वनि किसे कहते हैं। तो दोस्तों, अगर मुझे ध्वनि की परिभाषा देना है तो हम ये कहेंगे कि हमारे कानों को जो भी कुछ सुनाई देता है, हमारे कानों को जो भी कुछ XYZ ABCD मुझे कुछ भी सुनाई देता है, वो सभी की सभी ध्वनि है। या तो मैं कह सकता हूँ, देखिए उदाहरण में मैं बोल सकता हूँ कि जो मनुष्य बोलते हैं वो सभी, उनको भी हम ध्वनि बोलेंगे। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं जो बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब ये भी ध्वनि है। वाद्य यंत्र, जो वाद्य यंत्र होते हैं, वाद्य यंत्र में सभी आ जाएंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंटल यंत्र होते हैं, चाहे वो हारमोनियम हो, ढोलक हो, मजीरा हो, तबला हो, आर्गन हो, कैसियो हो, कुछ भी हो, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं वो सभी ध्वनि पैदा करते हैं। और आप देखे होंगे जो वाहन होते हैं, वाहन के जो हॉर्न होते हैं, हॉर्न होते हैं, या फिर उनके जो इंजन जब आवाज़ करते हैं, तो वो सब भी क्या है दोस्तों, ध्वनि है। तो ध्वनि का मतलब होता है जो भी हमारे कानों को सुनाई दे वो ध्वनि है। और ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए जैसे मनुष्य होता है, वाद्य यंत्र हो गए, वाहन हो गए, और जानवर भी होते हैं, जानवर भी आवाज़ निकालते हैं, पक्षी होते हैं वो भी आवाज़ निकालते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी ऐसे लोग हैं जो ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि जो ध्वनि होती है दोस्तों, वो तरंगों के रूप में गति करती है। यानी जो आवाज़ होती है वो तरंगों के रूप में गति करती है, और आवाज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। बिना माध्यम के ध्वनि गति नहीं कर पाती। अगर मैं बात करूं, अगर दो व्यक्ति, मान लेता हूं एक व्यक्ति यहाँ पे है, एक अगला व्यक्ति यहाँ पे, ठीक है। अगर ये दोनों व्यक्ति अगर आपस में बातें करते हैं, तो अगर इनकी बातें इनके कानों तक जाती है, इनकी बातें इनकी कानों तक जाती है, तो इसका मतलब है कि इनके बीच में हवा है, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ एक दूसरे पे ट्रांसफ़र होती है। तो पहला काम जो ध्वनि होता है वो तरंगों के रूप में गति करता है, और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादातर माध्यम में जो आता है वो होता है दोस्तों हवा। तो हवा एक ऐसा माध्यम होता है जो ध्वनि के संचरण में योगदान करता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो ध्वनि होता है इसके जो एक मानक स्टैंडर्ड, अगर मैं बात करूँ चाल की, तो ध्वनि की जो चाल होती है वो होती है दोस्तों 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ये एक मानक स्टैंडर्ड, वैसे प्रत्येक ठोस में अलग होता है, द्रव में अलग होता है, गैस में अलग होता है, निर्वात में तो वैसे आवाज़ नहीं सुनाई देता क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं होता है, इस वजह से निर्वात में आपको आवाज़ नहीं सुनाई देता है। यही कारण है कि जब हम लोग चंद्रमा में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कितना भी बोलते हैं लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि वहाँ पे हवा नाक के बराबर होता है। तो वैसे एक मानक स्टैंडर्ड माना गया कि जो ध्वनि की चाल होती है वो 332 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि अक्सर सवालों में ये वैल्यू रख के हल की जाती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि ठोस में ध्वनि की चाल अलग होगी, गैस में अलग होगा, और द्रव में अलग होगा। यानी तीनों अवस्थाओं में जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको ये समझाऊं कि जैसे हमने कहा कि जो ध्वनि होती है वो तरंगों के रूप में चलती है, तो आइए समझते हैं कैसे चलती है। देखिए, हमारे जो वातावरण, हमारे जो वायुमंडल में आप जानते होंगे कि बहुत अति सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारी आँखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे वायुमंडल में ऐसे बहुत से छोटे छोटे कण हैं जो मुझे दिखाई नहीं देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था, ठीक है, और यहाँ पे भी एक व्यक्ति खड़ा है, और ये दोनों व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे, ठीक है। अब होता क्या, जब यहाँ से ये व्यक्ति बोलता है ना, तो ये
यानी इनके अंदर से आवाज़ आती है प्रेशर से। तो यहाँ पे इसके बगल में जो भी कण रहते हैं उन पे क्या होती है, टक्कर होती है। तो ये कण जाके इससे टकराता है, फिर ये कण इससे टकराता है, इससे ऐसे टकराते टकराते इनके कानों तक वो कण पहुँचते हैं, जिसकी वजह से इनकी आवाज़ इनके कानों में सुनाई पड़ती है। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो कण है ये एक तरंग के रूप में क्या कर रहे हैं, गति कर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कण स्थिर अवस्था में थे, जब ये अचानक से बोले तो ये कण हड़बड़ा जाते। जब मान लीजिए कोई इंसान अगर स्थिर अवस्था में खड़ा है और उसको अचानक से आप पीछे से धक्का दे दो तो वो सीधे नहीं चलता, फिर वो इधर उधर डगमगा के गिर जाता है, यानी मतलब एक सीधी रेखा में नहीं चलता, वो तिरछा होकर गिर जाता है। तो उसी तरह ये कण भी होते हैं। जब यहाँ से प्रेशर से आवाज़ आती है तो ये कण अचानक से इसमें वाइब्रेट होता है और ये इधर भागता है, फिर ये वाला कण इसको ऐसे ऐसे मूव कराते कराते, तो ये देखिए ये कण की एनर्जी जहाँ तक बनती है वहाँ तक आपकी आवाज़ जाती है। अगर जहाँ इनकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है वहीं से आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई व्यक्ति है और एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, यहाँ से इनके बीच की दूरी मान लेता हूँ अगर 500 मीटर है, ठीक है। तो अगर ये व्यक्ति बोलेगा, अगर इस व्यक्ति को आवाज़ सुनाई देगी, इसका मतलब बहुत तेज़ी से चिल्लाएगा तब जाके इसको सुनाई देगा। अगर नॉर्मल बोलता है तो हम देखते हैं कि आवाज़ नहीं सुनाई देती। इसका मतलब है कि इनकी आवाज़ में उतनी ताकत नहीं थी कि जो यहाँ पे जो पास में जो कण थे वो इस व्यक्ति तक पहुंचा सकें। अगर मुझे इस व्यक्ति तक इन कणों को पहुंचाना है तो मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोलूँगा, तब जाके ज़्यादा प्रेशर से ये लोग यहाँ तक पहुंच पाएंगे। तो अब आपने ये देखा कि दोस्तों कैसे जो ध्वनि होती है वो कैसे गति करती है, और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से वो संचरण करते हुए हमें सुनाई पड़ता है। तो ये जो कण होते हैं जब ये गति करते 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 हमारे कानों तक जाते हैं तो इन्होंने क्या बोला है वही जाके ये व्यक्ति आसानी से सुन पाएगा। तो ये था दोस्तों ध्वनि। उम्मीद करूँगा दोस्तों ध्वनि के संदर्भ में काफ़ी कुछ हमने बताने का प्रयास किया। आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।